दोस्तों साथियों, आपको बता दें, संभल में एक पुराना मंदिर जो 400-500 साल पुराना था और जहाँ 32-40 साल पहले नियमित पूजा होती थी। और जब विवादित ढांचा गया है, बाबरी मस्जिद ढही, उसके बाद संभल में मुसलमानों का आतंक इतना बढ़ गया, इतना बलबा बढ़ गया, इतना आतंक बढ़ गया कि मारकाट चालू हो गई वहाँ पर। और वहाँ पर करीब 200 सैनी परिवार के लोग रहते थे और मिली जुली आबादी थी। लेकिन हिंदू चाहे कह दो कायर है या डरपोक है या दूरदर्शी है, आप इसमें कुछ भी समझ सकते हो। और किसी शब्दों में उनका बड़ा बाहुबल है, लेकिन मैं बाहुबल नहीं मानता। और जैसे बाबरी मस्जिद गिरती है, वहाँ पर बांग्लादेश में भी जो है सैकड़ों लाख हजारों मंदिर ढा दिए गए थे। हजारों बहन बेटियां, छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिए गए थे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ निकाह कर लिया था। हजारों कत्लेआम हो गए थे और वही यहाँ भी हुआ। और संभल में एक जामा मस्जिद की सर्वे के तौर पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहां पर पहले से ही सुनियोजित ढंग से, देखिए, हिंदुओं को तो जगाना पड़ेगा, मुसलमान सब जगे हुए हैं। एक वर्ग विशेष के लोग वो पूरा का पूरा सपना संजोए बैठे हैं कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जब हम हिंदुस्तान के ऊपर या भारत देश के ऊपर हम इस्लामी झंडा लहरा सके। आप गफलत में मत रहिए, चाहे कोई बौद्ध हो या कोई सपाई हो या कोई बसपाई हो, हम नहीं कहते हैं। बच आप भी नहीं पाओगे, काटे आप भी जाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये पैर छूने वाली कौमें तो चार तो ही हैं, चाहे उनका वो चाहे सवर्ण चारा बनाए चाहे मुसलमान चारा बनाए, कटोगे तो तुम ही। और जब कोई बात आती है तो तुम मुसलमानों को सर पर उठा चलते हो, तुम्हारी समझ में नहीं आता है। लेकिन ये भी सच है कि तुम समझो तो कैसे समझो। यहां बात ये आती, तुम अगर समझो तो कैसे समझो, क्योंकि तुम में खुद का ज्ञान है नहीं और जो ज्ञान बताता है उसकी बात तुम समझोगे नहीं। वही देवी देवता, वही आडंबर, वही पूजा पाठ, वही अंधविश्वास, वही छू मंतुर में तुम पड़े रहोगे। और जो अपर क्लास के लोग बताएंगे कि इसमें ये सच्चाई उसमें वो सच्चाई, वही तुम सिर उधार करोगे, तो तुम्हें तो झेलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों साथियों, ये आपको बता दें कि हम उस पीड़ा से पीड़ित रहे हैं, आज भी पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं हम मूल बात से भटक करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब आइए हम संभल फिर चलते हैं। संभल में एक दो बार पुलिस के पास एप्लीकेशन गई कि एक मंदिर है और वहाँ पर पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। आप तो जानते हो कि ये कितने आताताई लोग हैं, किस तरह से आपने टीवी सीरियल या टीवी या वीडियो वगैरह में देखे होंगे कि किस तरह से मंदिर को पर अतिक्रमण कर लिया था। पुलिस की कस्टडी में ही समझ लो मंदिर के दरवाजे खोले गए, साफ सफाई हुई, कुछ लोग पहुंचे तो पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ प्रश्न ये आता है हिंदू समाज और शासन से, क्या ये
पूजा अर्चना नियमित हो पाएगी जब वहां कोई हिंदू नहीं रह रहा है? कैसे हो पाएगी? अब बात ये आती है, अगर मंदिर था तो मंदिर का सहन कितना था, मंदिर का क्षेत्रफल कितना था? ये सोचनी बात है कि बस वो ऐसे ही मंदिर बन गया, बस उसी में जाओ, धीरे से चले जाओ, धीरे से चले आओ। और जब ये मंदिर बना होगा तो कितना इसका सहन होगा, जो 400-500 साल पुराना है। कैसे किसकी ज़मीनें बना ली चारों तरफ, कैसे ज़मीनें बिक गई, कैसे प्लाट हो गए, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, ये भी सोचनी बात है। और जिला प्रशासन को इसमें जिला प्रशासन को इस विषय में भी छानबीन करनी चाहिए। और जब मारकाट चालू हुआ तो आप तो जानते हो हिंदू कितना डरपोक है। जब से ताला बंद हुआ तब से कभी खुले नहीं, दूर दूर से आवाज़ करते रहे, हुक्की हुआ करते रहे। और जब ये मामला इतना बढ़ गया, और शायद अगर पुलिस फोर्स पर इतना वहाँ के मुसलमान बवाल न काटते, पत्थरबाजी गोलीबारी न करते, तो शायद ये मंदिर आज भी छुपा रहता। बिजली विभाग में कितना क्या हुआ है। 1.30 करोड़ की बिजली की खपत दिखाई गई है। क्या हुआ? सरकार को चूना लगाना, तब कहाँ सरकार रहती है? सरकार जो है दलितों से ही जो है कानून का पालन करवाती है, इनसे क्यों नहीं पालन करवाती है? इसमें जो एसपी किरण कुमार थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इस तरह की एप्लीकेशन मेरे पास आई, लेकिन जल्दी जल्दी कोई वहाँ जाता नहीं थे, और कोई इस तरह की हिंदुओं की तरफ से भावनाएं नहीं देखी, तो ध्यान नहीं दे पाए। पुलिस का कहना था अब वहाँ पर लोग नियमित पूजा करेंगे। वहाँ के सांसद कैसे हैं? हर मुसलमान, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, मंत्री हो गया तब तो अलग है बात, क्या क्या है उसके सूंघ पे होती, कितना पावर अजमा लेता है, क्या चाहता है पूरे देश को खरीद ले, वो इतना पावर बढ़ जाता है। तो दोस्तों साथियों, संभल में जो मंदिर आया है, पूजा अर्चना चालू हो गई है, ये सोचनी बात है कि पूजा अर्चना नियमित कैसे हो पाएगी, ये भी एक प्रश्न सबसे बड़ा उठ खड़ा हुआ है। हिंदू आबादी वहाँ से ख़त्म कर दी गई है। और आपको बताएं, जब हिंदू अपने घर बेचे होंगे, तो अगर 10 लाख का मकान है तो 10-15 हज़ार में बेचा होगा, ये 50 हज़ार में बेचा होगा, और कुछ तो ऐसे भाग गए होंगे जिन पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया होगा। ये गहन जांच का विषय है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, और अब पूरे देश में कितने मुसलमानी मोहल्लों में मंदिरों को ध्वस्त किया जा चुका है। अच्छी बात है कि इस देश की सरकारें अब इस ओर मुख कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस और सपा सरकार जो है हर वक्त इन दंगाइयों के साथ खड़ी हुई है। काश इनको विवेक होता। दंगाई किसी का हो, जब तक इनका स्वार्थ है तब तक आप उससे उठा कर रखेंगे, नहीं तो कच्चे घड़े की तरह। चाणक्य नीति में कहा गया है, चाणक्य जी ने कहा है कि जब दुश्मन तुम्हारा तुम पर हावी हो रहा हो, तुम जितना पीछे हट सकते हो पीछे हटते चले जाओ। और जब तुम्हारा कभी मौका ऐसा आ जाए कि हम इसको मिठिया-मेट कर सकते हैं, तो मिठिया-मेट कैसे करो? कैसे? जैसे कच्चे घड़े को पक्की फर्श पर जोर से पटका जाता है और वो चूर-चूर हो जाता है, ऐसे पटको। तो ये विधान तो लागू ही करना पड़ेगा। जब तक आतंकवादियों के हौसले कमजोर नहीं पड़ेंगे तब तक आप दाल नहीं गला पाओगे। तो
तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।